अच्छे लोगों का, सच्चे लोगों का जिक्र होता है, वहां अल्लाह अपनी रहमत के फरिश्तों को भेज देता है। आप ये ना समझे कि 10, 20, 25, 50 लोग हैं, नहीं मेरे भाई, इस महफिल को निस्बत किससे है जरा ये देख लो, इस महफिल का ताल्लुक किससे है जरा ये देख लो। एक चादर वो है जो हमारे कंधे पे पड़ी है, एक चादर वो है जो गाजी सरकार के मजार पे पड़ी है, एक चादर वो है जो मुस्तफा के रोजे पे पड़ी। चादर तो सब एक जैसी है, आप कह सकते हैं कि ये चादर है, लेकिन उन चादर को निस्बत किससे हो गई ये फर्क हो जाता है। चादर, एक चादर आपकी दुकान पे बिके उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वही चादर किसी वली के मजार पे पड़ जाए और अगर उसकी बोली लगने लगे तो आदमी लाखों रुपए की बोली लगाता है। क्यों? इसलिए कि उसको निस्बत अल्लाह के वली से हो गई है। ये जलसा छोटा तो जरूर है, लेकिन इसको निस्बत मेरे मुस्तफा जाने रहमत से है, इसको निस्बत हुजूर गौसे आजम से है। यार जब जिससे निस्बत है वो शख्सियत इतनी लाजवाब है, उसका जिक्र फिर कैसे लाजवाब नहीं होगा, उसकी महफिल फिर कैसे लाजवाब नहीं। आप ये कतई दिमाग से बात निकाल दीजिए कि बहुत कम लोग जलसे में आए। हर जमाने में इस्लाम पे अमल करने वाले लोग कम रहे हैं। आपको पता नहीं इसी चौराहे पे न जाने कितने लोग होंगे जिन तक ये आवाज पहुंच रही है, जिन तक ये, जिनके कानों, उनको नींद भी नहीं आ रही होगी, करवट पे करवट चारपाई पे बदल रहे होंगे, बार बार ब्लैंकेट और कंबल इधर उधर पलट रहे होंगे, बार बार वो ये सोच रहे कितनी जल्दी जलसा बंद हो जाए, कितनी जल्दी हमें नींद आ जाए, लेकिन उनको यहाँ आने की मोहलत नहीं है। यही लोग जब नारा लगाते हैं तो कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। यार मेरा भाई छोड़ेगा तब ना जब कभी पकड़ेगा, तूने तो पकड़ा ही नहीं तो छोड़ने का सवाल ही नहीं हो सकता। छोड़ेगा वो बंदा गिलास में पानी रहेगा तब गिरेगा, और गिलास में पानी ही ना हो तो चाहे जितना उल्टा पलटा कर दो उसे गिरना ही नहीं है। इसलिए ओ मेरे भाइयों, आज हमारे मुसलमानों को ये चौराहे के लोगों को घंटे 2 घंटे का टाइम मुस्तफा की मीलाद में आने का नहीं है। जरा सोच के देखो, आज नबी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, कल मुस्तफा मैदान महशर में कह दें कि तुम्हें बख्शवाने का मेरे पास वक्त नहीं है, तुम्हें जन्नत में ले जाने का मेरे पास वक्त नहीं है, तो वहां क्या करेंगे हम। आला हजरत फरमाते हैं सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेवसों के आका अब तेरी दुहाई है। अगर किसी की सुनी जाएगी तो हमारे तुम्हारे पैगंबर की सुनी जाएगी। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, आप इसकी फिक्र कतई छोड़ दें कि लोग कम हैं, लोग कम हो या ज्यादा हो, इससे बहस ही नहीं होती। मुस्तफा का जिक्र तो बगैर माइक के भी होता था। माइक तो आज जुमा 8 दिन पहले दुनिया में आया, जुमा 8 दिन पहले की इजाद है, लेकिन मुस्तफा की मीलाद हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सबने नबी की मीलाद पढ़ी है। फरिश्तों ने पढ़ी है, जिब्रीलो मिकाईल ने पढ़ी है, इजराइलो इसराफील ने पढ़ी है, तमाम नबियों ने पढ़ी है। उस जमाने में तो माइक नहीं होता था ना, उस जमाने में तो यूट्यूब फेसबुक नहीं होता था, तब भी नबी की मीलाद हो रही है। और आने वाले जमाने कयामत तक नबी की मीलाद होती रहेगी। बोलिए इंशाअल्लाह। हाँ, अब थोड़ी देर आप सुकून से बैठ जाए। ए लल्ला, ए दुपट्टा ओढ़ने वाले बाबू, अरे हमारे कछौछा में तो औरतें दुपट्टा ओढ़ती हैं, तुलसीपुर के मर्द दुपट्टा ओढ़ रहे हैं। अरे मेरा लाल, तुझे अल्लाह ने अल्लाह भला मर्द बनाया, मर्दों की तरह रहे मेरा बाबू। तो दुपट्टा ओढ़ रहा और अपना ओढ़ रहा, बगल वाले को भी ओढ़ा रहा और जबरदस्ती उसको खींच रहा है। हम तो डूबे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तवज्जो है, जरा एक बार मुस्कुराइए, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार दुश्मनी में कह दो सुभान अल्लाह। अरे हम तुम्हारे कब के दुश्मन हैं मेरे लाल, हमने तुम्हारा क्या ले लिया। मैं पहली बार यहाँ तकरीर करने आया हूँ और ये मजमा दुश्मनी में बोल रहा है सुभान अल्लाह। मैं 2-3 शेर इमाम हुसैन के मनक़बत के जो मुझे खुद भी बहुत पसंद है, और मेरा ये यकीन है कि इस इलाके में भी इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अगर सच में इमाम हुसैन से प्यार है तो जोर से कह दो या हुसैन। अच्छा ये इधर दाहिनी तरफ वालों, जरा दाहिनी तरफ वालों जोर से कह दो या हुसैन।
अच्छा अब चुप हो जाए जरा। बाईं तरफ वाले यूट्यूब वाले बहुत बैठे हैं, क्या पता ही कहा थे हम तो रुपया कमाई था, सवाब कमाए की कौन जरूरत। हाँ यूट्यूब वाले बहुत चैनल वाले बैठे, जरा आप लोग जोर से कह दो या हुसैन है। माशाअल्लाह इधर भी दमदार लोग बैठे। मैं मनकबत के शेर पढ़ता हूँ मुलाजा फरमाए, हालांकि कतई मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, इतनी अच्छी अच्छी आवाज स्टेज पे तशरीफ फरमाए। नसीम भाई ने तो अभी पढ़ाई नहीं है, इन्होंने खाली थोड़ा सा बरकत हासिल करने के लिए कलामे आला हज़रत पढ़ा, और ये इनका बड़कपन है कि इनका अपना जलसा है, इनके अपने गांव का जलसा है। तो गांव के जलसे में खुद पढ़ो तो आदमी कहता है कनवा बाटे शिन्नी घरे घराना खाए, तो वही वाला, इसलिए इन्होंने बड़ा दिल दिखाया। मैं शेर पढ़ता मुलाजा फरमाए। कहे उठी जमीन करबला आ गए हुसैन आ गए। थोड़ा सा इको बढ़ा दे, बहुत शानदार आपका माइक बोल रहा है, अल्लाह इस माइक में भी बरकत अता फरमाएगा। सुने कहे उठी जमीन करबला आ गए हुसैन आ गए, आ गए हुसैन आ गए। कहे उठी जमीन करबला आ गए हुसैन आ गए, आ गए हुसैन आ गए। कहे उठी जमीन करबला आ गए हुसैन आ गए। अरे कहे उठी जमीन करबला आ गए हुसैन आ गए। कहे उठी जमीन करबला आ गए हुसैन आ गए। जुल्म का करेंगे खात्मा, जुल्म का करेंगे खात्मा आ गए हुसैन आ गए। जुल्म का करेंगे खात्मा आ गए हुसैन आ गए। जुल्म का करेंगे खात्मा आ गए हुसैन माशाअल्लाह आ गए हुसैन आ गए। और क्यों आए करबला हुसैन, क्या काम था? सुने घर का घर लुटाने के लिए, दीन को बचाने के लिए। अरे घर का घर लुटाने के लिए, दीन को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए। घर का घर लुटाने के लिए, दीन को बचाने के लिए। घर का घर लुटाने के लिए, दीन को बचाने के लिए। करबला की रेत पर शाह, करबला की रेत पर शाह आ गए हुसैन आ गए। करबला की रेत पर शाह आ गए हुसैन आ गए। के जमीन करबला आ गए हुसैन आ गए। जब इमाम पाक करबला के मैदान में पहुंचे ना, तो उन्होंने छोटी सी एक तकरीर करी, छोटी सी तकरीर। यजीदियों सुनो, तुमने 71 लोगों को मार दिया ना, अभी भी तुम अगर बाज आ जाओ, रुक जाओ, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और मुस्तफा जाने रहमत से वादा करा के तुम्हें जन्नती बना दूंगा। लेकिन यजीदियों ने कहा था ना ना, ये सब हमसे होने वाला नहीं। क्या क्या लेकर आए थे इमाम हुसैन करबला में, सुनिए। साथ में है मुस्तफा का प्यार,
हाथ में अली की जुल्फ़िकार, साथ में है मुस्तफा का प्यार। हाथ में अली की जुल्फ़िकार, हाथ में अली की जुल्फ़िकार, साथ में है मुस्तफा का प्यार। हाथ में अली की जुल्फ़िकार, तो यजीदियों का होगा खात्मा, यजीदियों का होगा खात्मा। आ गए हुसैन, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। आ गए हुसैन, आ गए, आ गए हुसैन, आ गए, कह उठी जमीन करबला। आ गए हुसैन, आ गए। दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि। सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, ला सीमल हबीबिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि उल सिद्क़ि व सफ़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, आमिना के लाल, हम गरीबों के गमगुसार, रूह फिदा अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर नाज़ में अपने गुलामी का सबूत पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, अल्लाह अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। हज़रात गिरामी, बड़े ही मुबारकबाद पेश करते हैं मेला कमेटी को, जिन्होंने इस मुबारक महफिल को रचाया और बसाया, और उन सारे लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया। बस दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को खुसूसियत के साथ अहले गांव को मौला हमेशा अमन व अमान में अपने हबीब के सदक़े में रखे, और जिसकी ज़ात से ये महफिल मंसूब है हुजूर सैयदना शेख अबुल कासिम रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनके ज़ेरे साया हमेशा रहने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अल्लाह का वली वो होता है जो मुत्तकी और परहेजगार हुआ करता है। अल्लाह का वली वो होता है जो मुत्तकी और परहेजगार हुआ करता है, तकवा और तहारत इख्तियार करता है, वो अल्लाह का वली होता है। लेकिन हज़रात गिरामी, जब हम अपने मुआशरे के ऊपर नजर डालते हैं और अपने हालात के ऊपर नजर डालते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि हमारे शबो रोज क्या है गुनाहों में गुजरते हुए नजर आते हैं। हमारी सुबह भी गुनाहों में गुजरती है, हमारा दिन भी गुनाहों में गुजरता है, हमारी रात भी गुनाहों में गुजरती है, और इस तरीके से हमारा लम्हा लम्हा कभी ऐसा होता है कि गुनाहों में गुजरता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एक नुस्खा बताया है कि अगर मेरी बारगाह के करीब होना चाहते हो तो तकवा इख्तियार कर लो, परहेजगारी इख्तियार कर लो। एक आम इंसान अगर वो अल्लाह की बारगाह में अपना मकाम बनाना चाहता है तो वो भी बना सकता है। बस सिर्फ एक मिसाल पेश करके मैं रुखसत हो जाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर ले लें, एक छोटा सा बच्चा जो भी पैदा हुआ है, अभी दुनिया में उसकी जलवागरी हुई है,
वो जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे की कैफियत ये होती है कि जो ना बोलना जानता है, जो खुद से खा भी नहीं सकता है, जो खुद से चल भी नहीं सकता है, जो खुद से कलाम भी नहीं कर सकता है, जो खुद से उड़ भी नहीं सकता है, जो खुद से अपनी हाजात भी पूरी नहीं कर सकता है। लेकिन जब जमाना गुजरता रहता है, अय्याम गुजरते जाते हैं, माहो साल गुजरते जाते हैं, वो बच्चा कोशिश करता रहता है, अल्लाह की अता होती रहती है, अल्लाह का फजल होता रहता है, वो बच्चा कोशिश करता रहता है, कोशिश करता रहता है तो थोड़ा पैरों के बल चलना शुरू करता है। और फिर उसके बाद जब और कोशिश बढ़ती है, अल्लाह का और फजल होता है, तो वही बच्चा अब पैरों के बल यानी खड़ा होकर के चलना शुरू करता है। वही बच्चा जब और बड़ा होता है और कोशिश करता है, अल्लाह की और अताएं होती हैं, तो वो बच्चा बोलना भी शुरू करता है। जब बोलना शुरू करता है तो हम उसे मकतब में दाखिला कराते हैं। और फिर वही बच्चा जब मकतब में जा करके बोलना शुरू करता है तो जो मौलवी साहब पढ़ाते हैं उनके पढ़ाने का अंदाज क्या होता है, वही बच्चा जब पढ़ता है अपनी तुतली हुई जुबान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों गवाह रहना, ये मेरा बच्चा जो है ये मुझे रहमान कह करके पुकार रहा है, मुझे रहीम कह करके पुकार रहा है, लिहाजा ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इसके वालिदैन को बख्श दिया। वही बच्चा जब और थोड़ा सा कोशिश करता है तो हाफिज कुरान भी बन जाता है। वही बच्चा और कोशिश करता है तो कारी कुरान भी बन जाता है। जब वही बच्चा और कोशिश करता है तो आलिम दीन भी बन जाता है। जब वही बच्चा और कोशिश करता है तो मुफ्ती भी बन जाता है। बच्चा वही है लेकिन हालात बदल रहे हैं। कभी वो हाफिज कुरान की सूरत में नजर आता है, कभी वो आलिम दीन की सूरत में नजर आता है, कभी वो मुफ्ती की सूरत में नजर आता है। वजह क्या है? एक तो अल्लाह और उसके रसूल का फजल है और दूसरी चीज क्या है? अपनी तरफ से कोशिश है। ये दोनों चीजें कारफरमा हो रही हैं। वही बच्चा जो बोल नहीं सकता था, वही बच्चा जो कलाम नहीं कर सकता था, वही बच्चा जो खा नहीं सकता था, अब उसकी कैफियत क्या हो गई है कि आला मर्तबे पर पहुंच गया है। बस यही बताना ये चाहता हूं कि जिस जात से ये मुशायरा पूरा मंसूब है, हुजूर सैयदना शेख अबुल कासिम, ये भी तो कभी बच्चे रहे होंगे, ये भी तो कभी बच्चे रहे होंगे, ये भी तो कभी अपने पैरों के बल चले होंगे, ये भी तो कभी अपने पैरों के बल चले होंगे, और ये भी तो कभी पहले थोड़ा सा कलाम किया होगा और फिर उसके बाद मुकम्मल कलाम के ऊपर कादिर हुए होंगे, फिर उसके बाद अल्लाह की मारिफत हासिल की होगी। एक आम इंसान अगर चाहे तो अल्लाह की मारिफत भी हासिल कर सकता है। एक हम गुनाहगार हैं, हम गुनाहगार हैं, आप गुनाहगार हैं, अगर फिर भी अल्लाह की बारगाह में मकाम बनाना चाहते हैं तो हुजूर सैयदना शेख अबुल कासिम की सीरत तैयबा को देख लें और उसके मुताबिक चलने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारी ये जो जिंदगी है ये इंशाअल्लाह खुशगवार होती हुई नजर आएगी। बस दुआ करते हैं कि मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया है कि अल्लाह की बारगाह में अगर मुकर्रब होना चाहते हैं तो तकवा इख्तियार करना चाहिए, है ना? तो तकवा इख्तियार करने में नमाज भी आती है, तकवा इख्तियार करने में रोजा भी आता है, तकवे में हज भी आता है और तकवे में ज़कात भी आती है। ये सारी चीजें आती हैं और इन सारी चीजों से मुकद्दम जो चीज है वो अपने अकीदे को मजबूत रखना, अपने ईमान को मजबूत रखना है, अपने अकीदे के ऊपर डटे रहना है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर उसी के ऊपर डटे रहे, तो कुरान करीम फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके ऊपर रहमतें नाजिल फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके ऊपर रहमतें नाजिल फरमा देता है। बस यही मुख्तसर सी बात अर्ज करना था कि अपने अंदर चेंजिंग करने की कोशिश करें। दुनिया में रह रहे हैं, चंद दिन रहना है, बस सिर्फ 60 साल 70 साल 80 साल, बहुत ज्यादा हो गया तो 100 क्रॉस कर गया, बहुत ज्यादा हो गया तो 120 30 या 150 क्रॉस कर गया, इससे आगे जाने वाले नहीं है। जो सिचुएशन बनी हुई है इस जिंदगी में, पूरी जिंदगी का रब की बारगाह में हमको इम्तिहान भी देना है। हमने जो अपनी सांस ली है, ये सांस हमने किस अंदाज से ली है? हम उठे थे तो किस अंदाज से उठे थे? हम सोए थे तो किस अंदाज से सोए थे? हमने बात किया था तो किस अंदाज से बात किया था? एक एक जर्रे का हमको रब की बारगाह में जवाब देना है। हमारे पास पैसे हैं तो हमने 1 रुपये को कहां पर खर्च किया है, इसका भी जवाब देना है। लिहाजा इसके ऊपर थोड़ा सा नजर रखें। सिर्फ दुनिया ही नहीं है, मुसलमानों के लिए तो आखिरत भी है ना।
अद्दुनिया सिजनुन लिल मोमिन वल जन्नतु लिल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए क्या है, यही क्या है, जन्नत बना दी गई है। लिहाजा हमको थोड़ा सा चेंजिंग अपने ऊपर लाने की जरूरत है और अपने अंदर चेंजिंग पैदा करने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को बाअमल बनने की तौफीक अता फरमाए और अकायद में मजबूत होने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको पंजवक्ता बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी जो शोराए किराम बाहर से तशरीफ लाए हैं उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत करें और कायदे से सुने। जो सुनने का अंदाज होना चाहिए नाते नबी का, उस अंदाज से सुने। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।